देखने को मिला है। तेज रफ्तों के बीच दुकान के अंदर बच्चा फंसा हुआ है। दुकानदार का ये बच्चा है। रेस्क्यू जारी है इस बच्चे का। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीमें लगी हुई हैं। जांजगीर चांपा का ये मामला, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग इस इमारत के कोने कोने में फैली हुई है। ऊपरी मंजिल पर भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, और जो निचली मंजिल है वहां पर भी आग की लपटें नजर आई हैं। तो ये दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, क्या आप मौके पर मौजूद हैं इस समय? अनंत, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बलौदा में उस जगह पर हूं जहां पर ये आग लगी हुई थी। और अब देखिए, ये आपको दिख रहा है, वो काफी क्लियर तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यही बिल्डिंग है जहां पर आग लगी थी। और बता दें कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी। और आपको कुछ लोग नजर आएंगे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अंदर पहुंचने में कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम को एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो अंतिम जगह है वहां भी रेस्क्यू टीम तो पहुंच गई है, लेकिन पूरी तरीके से आग पर वहां काबू नहीं पाया गया है। आपको दूसरी ओर की तस्वीर दिखाऊं, आपको यहाँ पर एक दमकल की गाड़ियां दिख रही है, लेकिन एक दमकल की गाड़ियां नहीं है। ये यहाँ पर 3 से 4 दमकल की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और इसके साथ आपको दिखा दूं कि इधर आपको ये एम्बुलेंस भी नजर आएगा। स्टैंड बाई में यहाँ पर एम्बुलेंस को भी रखा गया है। और इधर भी आप देखिए कि जो जिस दमकल की मैं बात कर रहा था, वो दमकल की गाड़ियां यहाँ पर हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अधिकारी भी यहाँ पर है। और आप यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अगर सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को, तो यह ये मेन रोड, क्योंकि मेन रोड में यहाँ पर बड़ी गाड़ियों को तो हालांकि रोक दिया गया है, लेकिन अब अपने सहयोगी से बोलूंगा कि दिखाएंगे, लेकिन एक्का दुक्का आपको यहाँ पर बाइक आती हुई नजर आएगी। और बाइक एक्का दुक्का भी है, लेकिन लगातार यहाँ पर बाइक है, जो कहीं ना कहीं एक चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए बनी हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जिस स्तर पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और आपको ऊपर की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। ऊपर में भी आपको कुछ लोग हेलमेट पहने हुए हैं, और कुछ व्यक्ति आपको नजर आएंगे जो हाथ भी हिला रहे हैं, रेस्क्यू टीम से संपर्क करने का प्रयास लोग लगातार कर रहे हैं। और काफी भीड़ यहाँ पर है, वो भी एक कहीं ना कहीं चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए बन रही है। जी अनंत। अनंत, हमारे साथ में कुछ अधिकारी भी हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो व्यस्त हैं। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। सर, अभी क्या स्थिति है सर यहाँ पर? आग बुझी हुई है थोड़ा, लेकिन अंदर कंट्रोल है, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। बच्चे का रेस्क्यू हुआ? शैलेंद्र, पूछिए इनसे, बच्चे का रेस्क्यू हुआ क्या? सर, सवाल है कि सर बच्चे का रेस्क्यू हो पाया है क्या? नहीं, मैं अभी देखा नहीं हो पाया। देखिए, जो है वो उनका कहना है कि रेस्क्यू चल रही है, और रेस्क्यू के बाद ही आगे कुछ कर पाना संभव हो पाएगा। जी अनंत। जी, इस समय आग की क्या स्थिति है? क्या आग पूरी तरह बुझ चुकी है या फिर अभी भी रह रहकर लपटें उठ रही हैं? क्या स्थिति है आग की? देखिए अनंत, आपको बता दूं कि रेस्क्यू यहाँ पर चल रही है। आग पर हालांकि काबू तो पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से काबू पाया गया है यह कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हृदय विचारक तो है ही। इसके साथ में सबसे अगर चिंता की बात अगर है तो वो है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे अभी तक लोग तो दुआ कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हो, लेकिन जिस तरीके से आग की लपटें थी, उसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों का अनहोनी की भी आशंका है। हमारे सामने बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, जो दोपहर से जब आग यहाँ पर लगी है तब से यहाँ पर रहा है। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, अपना नाम बता देंगे? मैं दिनेश मेरी बड़ौदा से हूँ। बताएंगे क्या हुआ था? ये जब हम लोग सुने, जब यहाँ से गुजर रहे थे, तब आगजनी का मामला को सुने, देखे, तो हम लोग पूरा ये क्षेत्रवासी लोग, मैं नहीं, पूरा क्षेत्रवासी लोग आग बुझाने के लिए सब के सब अपना दम खम लगा के आग को बुझा रहे थे। ऊपर में जाने के बाद दीवार को भी सबके सहयोग से हम लोग तोड़े हैं। तोड़े के बाद में आग है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो भी अंदर में फंसे हैं, हम लोग नहीं जाने कि वो फंसे हैं कि नहीं फंसे। हम लोग चाहते हैं कि उम्मीद हो कि वो बच्चा सुरक्षित बाहर कूद दिया हो, या कोई भी, हम लोग ये सुरक्षित हम चाहते हैं। और जब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा कि वो बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है, तब तक हम लोग ये क्षेत्रवासी पूरा बलौदा के हम उनके साथ लोगों से ये पूछिए शैलेंद्र, इनसे ये पूछिए कि जिस समय आग लगी उस समय दुकान में कितने लोग मौजूद थे, इसका कोई अंदाजा है? जब आग लगी उस समय कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, कुछ अंदाजा आप लोगों को? अंदाजा उसका तो नहीं है सर। हम लोग राहगीर थे। हम लोग राहगीर, हम लोग देखे आग लगा है तो हम लोग यहाँ पर से रुके हैं, और सब वो देख के वही रुके हैं
कि कितना अंदर फंसे हैं, क्या है वो जानकारी हम लोग को नहीं है। अभी आप अंदर गए थे तो अंदर की क्या स्थिति अभी वर्तमान में? अंदर में पूरी 99% पूरा जल गए हैं। अंदर में ऐसा कुछ सामान नहीं बचा है कि नहीं बचा होकर के पूरा जल। बगल के दुकानों की क्या स्थिति है बताया जा रहा, वहां भी लपटें पहुंच रही थी? नहीं, वहां पर बगल दुकान को भी रेस्क्यू करके निकाला गया है और अगल बगल में अभी सुरक्षित है, लेकिन उन लोग को प्रशासन के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है। आनंद, ये कुछ लोग थे जो शुरुआती समय से यहाँ पर हैं और शैलेंद्र, अगर आप जा सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे हादसे होते हैं, जब दमकल कर्मी अपना काम कर रहे होते हैं, उनके काम में बाधा ना पड़े, लेकिन अगर आप जा सकते हैं और कैमरे से दिखा सकते हैं उस बिल्डिंग को, उस दुकान को जिसमें आग लगी थी, उसकी लाइव तस्वीर अगर आप दिखा सकें, मौजूदा स्थिति हमें पता चल पाएगी, क्योंकि हमने कुछ देर पहले की तस्वीरें देखी, उसमें लपटें उठ रही थी। आप जरा आगे बढ़ें और थोड़ा जाने की कोशिश करें। जी, मैं प्रयास करता हूँ। हालांकि थोड़ा देर पहले जब हमने प्रयास किया था तो हमें रोक दिया गया था कि अंदर अभी नहीं जाना है, क्योंकि रेस्क्यू टीम काम कर रही है और उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। और उसके साथ में आप देखिए यहाँ पर कि अंधेरा है और यहाँ पर अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, अंदर मत जाइए शैलेश, अंदर मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए शैलेंद्र, अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए, क्योंकि जब आग बुझती है तो वहां पर उस समय भी बहुत सारी चीजें, चिंगारियां सुलग रही होती है। जब तक फायर ब्रिगेड इसको क्लियर ना कर दे तब तक अंदर जाने की सोचिएगा भी मत, वो जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, तस्वीर आपने दिखाई कि फिलहाल लपटें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी शांत होना बाकी है पूरी तरीके से आग का, और जब ये शांत हो जाएगी उसके बाद ही फायर ब्रिगेड इसको ग्रीन सिग्नल देगा, उसके बाद ही आगे की चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये बताएं हमें कि अब लपटें तो नहीं दिखाई दे रही ना इस बिल्डिंग के अंदर से? देखिए अनंत, शुरुआती तौर पर अगर बोलूं तो अच्छी बात यह है कि लपटें अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आपको पाइपलाइन अंदर जाती हुई नजर आएंगी और ऊपर में भी आपको कुछ लोग नजर आएंगे जो है, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम स्थान तक वो रेस्क्यू टीम पहुंचे और अंतिम जो कोई भी संभावना ना हो कि दोबारा फिर से चिंगारी भड़के और दोबारा फिर से कुछ हो। इसलिए पूरा जब तक 100% श्योर नहीं हो जाए तब तक वो आना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर तो है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू पूरा होता है और जो बच्चा फंसा हुआ उसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी शैलेंद्र, वो भी देखने वाली आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। अब जरा कैमरा पर्सन को बोलिए कि थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाएं तस्वीरों को, ताकि उन चीजों के बारे में हम थोड़ा अपने दर्शकों को बता सकें। तो शैलेंद्र ने जो हमें ताजा जानकारी दी है, दमकल कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की है, उसमें जो एक अच्छी खबर है वो ये कि आग को बुझा दिया गया है। लेकिन जब आग लगती है, जब आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो आपको बता दें उसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद ही फायर ब्रिगेड पूरी तरह से अपना दायरा हटाता है वहां से और उसको कूल डाउन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि आग की लपटें भले ही शांत हो गई, लेकिन अंदर चिंगारियां बची रह सकती हैं और वो चिंगारियां भड़क सकती हैं। ऐसे में लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता और